what is the people? Welcome back to the channel. If you're already a subscriber, thank you for tuning in. And if you are new, hi, this is Sakshi Kamal, currently pursuing Bachelor's in Physiotherapy in APG Shimla University, and I'm currently in 4th SEM. So recently, you all have filled up my DMs asking like, what do we do and how do we get admission in APG University and what is the best college to get admission and etc etc. So today I decided to answer all your queries in this video, so stay tuned till the end. So first question आप लोगों ने ये पूछा था कि APG यूनिवर्सिटी वर्सेस कोई XYZ यूनिवर्सिटी ऐसा MMU बद्री यूनिवर्सिटी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है? सी बेस्ट एंड वर्स्ट यूनिवर्सिटी हम रेट नहीं कर सकते हैं. Talking about the course, that is bachelor's in physiotherapy, it is more of a practical subject and a skillful subject, so you guys need to be more skillful and the best in case when you are in academics or in practical things. So yeah, तो ऐसे बेस्ट वर्ड्स का कुछ नहीं है. बेसिकली अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी आपको जो है वो क्लिनिकल पोस्टिंग्स देती हैं, जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात है अगर वो आपको मतलब अगर अटैच्ड हॉस्पिटल है तो इट्स गुड. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव एमएमयू, वहाँ पे अटैच्ड हॉस्पिटल है तो उनकी वीकली जो है वो क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगती होंगी. बट इन केस इफ you are studying in a college or you have to get admission in the college where there is no attached hospital, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कोई स्किलफुल या क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिलेगा. आप लोग इंटर्नशिप के लिए कंसिडर कर सकते हो. जैसे आपकी वेकेशन होती है, यू हैव समर वेकेशन, यू हैव विंटर वेकेशन, सो आप किसी भी क्लिनिक में या किसी भी हॉस्पिटल में जाके इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो. इट कैन बी बोथ पेएबल और नॉन पेएबल. आपसे अमाउंट चार्ज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं. अगर आपके नोन में कोई क्लिनिक है या फिर कोई हॉस्पिटल है तो यू कैन कंसिडर, तो आपसे चार्जेस नहीं लेंगे ऑफकोर्स, या फिर कम लेंगे. तो ये चीज होती है. बाकी रही मेरी बात कि मैंने एपीजी यूनिवर्सिटी को क्यों चूज करा, मैंने इसलिए चूज करा क्योंकि आई वांटेड टू स्टे इन शिमला ओनली, इसलिए मैंने एपीजी यूनिवर्सिटी को चूज करा था. एंड रिसेंटली एपीजी यूनिवर्सिटी में फिजियोथेरेपी ओपीडी जो है वो इनॉग्रेट हुई है, तो हमको पेशेंट हैंडलिंग भी थोड़ी थोड़ी हम लोग सीख रहे हैं कि पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं. मैंने एक्चुअली इंस्टाग्राम पे भी अपनी जो है वो वीडियो डाली थी, या यूट्यूब भी मैंने रिसेंटली वीडियो डाली है जो कि मेरी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है. फर्दर हम लोग हेल्थ कैंप्स वगैरह जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करवाती है, तो हमें पेशेंट हैंडलिंग और डॉक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है मोस्ट प्राइमरली. तो इसीलिए एपीजी यूनिवर्सिटी जो है वो मैंने चूज करी. ओके, सो सेकंड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड कि नीट का एग्जाम इस साल की बीपीटी एडमिशन के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली माई 4 को नीट का एग्जाम हुआ था एंड स्टूडेंट्स आर वेरी डिसअपॉइंटेड विद द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम. सो लेट मी टेल यू कि इस साल के लिए या फिर अभी के बैच के लिए नीट का एग्जाम फॉर द एडमिशन इन एपीजी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो एडमिशंस हैं वो पहले से ही शुरू हो चुकी थी. और ये जो सर्कुलेशन या फिर चेंजेस हुए हैं बीपीटी कोर्स में या फिर एडमिशन रिलेटेड जितने भी चेंजेस हुए हैं, ये अभी रिसेंटली हुए हैं, तो विच विल बी एप्लीकेबल 2026 पॉसिबली. सो अभी के लिए आपको जरूरी नहीं है नीट के मार्क्स, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो. देयर विल बी नो एंट्रेंस एग्जाम इन एपीजी यूनिवर्सिटी. और जो प्लेसमेंट की बात आप लोगों ने करी थी कि प्लेसमेंट होगी नहीं होगी, मैं बता दूं कि हमारा जो बैच है दैट इज द फर्स्ट बैच एपीजी यूनिवर्सिटी में फिजियोथेरेपी, दैट इज बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी, और भी जो कोर्स है हमारे पैरामेडिकल, जैसे रेडियोग्राफी हो गया, एमएलटी हो गया, वो शुरू हुए हैं 2023 में. तो मैंने 2023 में ही एडमिशन लिया है, सो आई एम द फर्स्ट बैच. मुझे ऐसा लगता है कि प्लेसमेंट जो है आपकी स्किल के बेसिस पे होती होगी ऑफ कोर्स, और होती है, मुझे इतना पता है. सो 4.6 इयर्स के या 5 इयर्स के कोर्स में आपको अकेडमिकली भी एंड आपको प्रैक्टिकली भी इतना ज्यादा स्ट्रांग स्किलफुल होना पड़ेगा. तो आप जैसे जैसे आप हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करोगे, पेशेंट हैंडल करोगे, उतना ज्यादा आपको एक्सपोजर मिलता है. जैसे कि अब आपने एक और क्वेश्चन पूछा था कि इंटर्नशिप का क्या स्टेटस है एपीजी यूनिवर्सिटी में. तो इंटर्नशिप जो है सी, अब मैं 2 साल से पढ़ रही हूँ, तो ऐसी स्पेसिफिक इंटर्नशिप अभी तक नहीं थी, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स थे वो मोर कोर्स ओरिएंटेड नहीं थे. एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट्स भी हमें थे, जैसे वी हैव इंग्लिश, वी हैव ईवीएस, वी हैव कंप्यूटर साइंस, सो ये सारे सब्जेक्ट्स भी हम लोगों ने पढ़े हैं. तो इसीलिए इंटर्नशिप अभी नहीं थी. वैसे एनाटॉमी वगैरह भी पढ़ी थी, बट इतना ज्यादा फिजियोथेरेपी रिलेटेड कोई भी जो हमारा सब्जेक्ट नहीं था.
सिंस थर्ड सैम और फोर्थ सैम में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था जो भी ये सब्जेक्ट्स हैं, तो इसलिए इंटर्नशिप जो है अभी हमारे सिलेबस में है एट द एंड ऑफ द फोर्थ सैम। जो अभी जो ये जून जुलाई का टाइम होगा आफ्टर द एग्जाम, सो वी विल बी प्रोवाइडेड विद द इंटर्नशिप, जो कि यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करती है। मतलब वैसे तो टीचर्स आपको अरेंज करने की कोशिश करते हैं, आपको सजेस्ट करते हैं, बट आपको खुद जाके ही बात करनी पड़ेगी और खुद ही करनी पड़ेगी अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन ले रहे हो, एक्सेप्ट एमएमयू इन हिम। सो अनदर क्वेश्चन पीपल हैव बीन आस्किंग मी सिंस अ व्हाइल नाउ इज कि स्कॉलरशिप की जो भी स्कीम है, आपने पता किया होगा वहां पे एडमिशन के लिए, so is this true or fake? So let me tell you, this is not fake. Really, for the reserve category, your fees, your course fees only is paid by the government only through National Scholarship Portal, for which you have to register once you get admission into the college. So yeah, it's not fake. So not only for reserve categories, जितने भी आपके 12th के मेरिट के बेसिस पे जितने भी आपने मार्क्स स्कोर करे हैं, उस हिसाब से भी आपको कंसेशन मिलता है। जितना ज्यादा बेटर मार्क्स उतना ज्यादा कंसेशन, 10-20% इस तरह से कुछ रहता है। मैं एग्जैक्टली आपको श्योर होके फिर अपडेट कर दूंगी। गाइस, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं फॉर द एडमिशन इन एबीजी यूनिवर्सिटी और स्कॉलरशिप के लिए जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो भी चीजें हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूंगी। यस, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी मेरे को इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। I'll definitely reply everyone and will make a video out of every query you have. So guys, that is it for today's video. If you like the video, do like, comment, share and subscribe to the channel. And yes, I'll see you next time. Bye bye everyone.